गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए जी। अब आप सबने वेबिनार देख लिया होगा। अब मैं वेबिनार के ना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब वो आपको पता है वेबिनार में क्या चीज़ें डिस्कशन हुई हैं, और जो चीज़ हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बट जो चीज़ हमें एक्सपेक्टेड थी वो सब कुछ हो गया। बट उसमें से ना एक पॉइंट जो मैं उठाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस 1.5 घंटे के वेबिनार के बाद ना ग्रुप में किस तरह की बातें चल रही हैं वो हमें ही पता है, क्योंकि हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं लाइटली करना चाहता हूँ, लाइट करना चाहता हूँ, वो जो बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। प्रेसिडेंट सर ने एक बात उसके अंदर बोली जो बहुत अच्छी लगी, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने सारी बातें जो बोली वो सही भी हैं। बट जो मेन डिजर्विंग बच्चे थे उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो इस बार एग्जाम के अंदर हुआ है। चलो उसको भी एक बार अब साइड कर देते हैं, वो एक चीज़ बात का मैटर है। बट मेन उन्होंने एक बात बोली कि बच्चे मॉड्यूल रेफर नहीं करते, बच्चे शॉर्ट नोट्स रेफर करते हैं, और मॉड्यूल बच्चे को रेफर करना चाहिए क्योंकि जनरली पेपर जो बनता है वो मॉड्यूल में से बनता है। और उसके बाद ना बच्चे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज कर रहे हैं, सर आपने तो कहा है टेक्स्ट का मॉड्यूल रेफर ही नहीं करना। तो अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, प्रेसिडेंट सर ने बोला कि बच्चे मॉड्यूल रेफर नहीं करते। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा वो कौन सा मॉड्यूल रेफर करें। सर आपके टेक्स्ट के मॉड्यूल में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता हूँ कि मतलब मेरे को नहीं पता बाकी पेपर का, मे बी आपके लो के मॉड्यूल परफेक्ट होंगे, क्योंकि मतलब सीएस का मेन कोर जो है वो लो ही है, तो लो में गलती होने के चांसेस नहीं होते, मतलब जो मुझे लगता है, बाकी मुझे नहीं पता। बट मेरे टेक्स्ट में सर भर भर के गलती हैं। अब मैं बच्चे को अगर मॉड्यूल रेफर करने के लिए बोल दूंगा ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा उसके 10-20 नंबर भी आएंगे या नहीं आएंगे। उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स नहीं है सर, ना 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 ही कोई नई नोटिफिकेशन है, ना ही उसके अंदर सर्कुलर है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहता हूँ, और इवन 2019 में, 2019 के अंदर भी मैंने ये बात यूट्यूब पे आके रखी थी कि प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने मॉड्यूल को रिवाइज करो। हम तो खुद चाहते हैं बच्चा मॉड्यूल रिवाइज करे, मतलब हम चाहते नहीं वो हमारी बुक से पढ़े, बिल्कुल 0% चाहता हूँ मैं तो चाहता हूँ कि मॉड्यूल इतने परफेक्ट हो कि हम मॉड्यूल से ही पढ़ाएं। मतलब हमारी टेंशन भी बिल्कुल खत्म हो जाए, 0% दिमाग में डाउट्स हो बुक्स बनाने का। जो आपके मॉड्यूल अगर 100% परफेक्ट है, इससे बेस्ट और क्या होगा। बट अगर मॉड्यूल के हर चैप्टर में ही मल्टीपल मिस्टेक होंगी, और अगर हम बोल देंगे बच्चे को मॉड्यूल रेफर करो, फिर सॉल्यूशन क्या बताओ। अब बच्चा कहता है सर सप्लीमेंट भी तो आता है। अगर आपको मैं सप्लीमेंट की बात करता हूँ, इस बार का सप्लीमेंट उठा के देख लो सर, पिछले 1.5 साल की अमेंडमेंट बीच में डाली है। बच्चे को यही नहीं पता कि मेरे एग्जाम में अमेंडमेंट कौन सी है। अब जीएसटी का ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट, 10 करोड़ की लिमिट है, उसमें 20 करोड़ भी डाल रखा है, 10 करोड़ भी डाल रखा है, लेटेस्ट अभी 5 करोड़ हुई है, 5 करोड़ भी डाल रखा है। तो बच्चा कंफ्यूज है कि 20 करूँ, 10 करूँ, 5 करूँ। अब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो सुनो ध्यान से, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एक सिंपल सिंपल आपको मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। आपके सी एस प्रोफेशनल में एक चैप्टर है एग्जाम्शन का। सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में एक चैप्टर है एग्जाम्शन का, और सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के अंदर भी इसमें से कई बार क्वेश्चन बने हैं। उस सिंगल चैप्टर में 27 गलतियां हैं, 27 एंट्रीज गलत दी हुई हैं। और ये बात मैं वैसे नहीं कह रहा कि मैंने यहाँ पे एंट्री नंबर लिख लिया, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। और प्रेसिडेंट सर ने एक बात और बोली है कि आप हमें मेल करें, तो मैं इसको मेल भी करूंगा। और हर चैप्टर में मैं कहता हूं कि अगर मेरी तरफ से हो बन पड़ा, तो मैं हर चैप्टर में जहां जहां मिस्टेक हैं, बट प्रोवाइडेड वो सही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल से गलतियां आज भी वैसे ही हैं। आपको मैं दिखाता हूं सर, ये सन 2019 की मेरी वीडियो है, आज से 4 साल पहले की। और अगर आप चेक करोगे, मैंने पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपडेटेड स्टडी मटेरियल दिए जाएं, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं, सेम गलतियां वो आज भी एज इट इज़ वो चलती आ रही हैं। और चलो एक आधे चैप्टर में होना बात समझ में आती है, बट अगर एक एक चैप्टर में मल्टीपल मिस्टेक होंगी तो बच्चा उसको कैसे रेफर करेगा, क्योंकि बहुत सारे सेल्फ स्टडी वाले बच्चे तो मॉड्यूल ही रेफर करते हैं। अब अगर उसके बेस पे एग्जाम चेक हो रहे हैं तो मे बी वो पास हो जाए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो फेल ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो गलत नॉलेज लेके जा रहा है। और अगर गाइडलाइंस आंसर मॉड्यूल के बेस पे बनते हैं तो फिर वो भी गलत बन जाते हैं। तो आप बताओ, आप बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मॉड्यूल 100% परफेक्ट हो जाए तभी तो बच्चा मॉड्यूल रेफर करेगा। और अगर मॉड्यूल में ही मल्टीपल मिस्टेक हो तो वो कैसे रेफर करेगा, आप बताओ। इधर सुनो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सिंगल चैप्टर सर आपके मॉड्यूल का ही है, ये आपके मॉड्यूल का है जी। ठीक है जी, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको, अच्छा ये जो है ये भी आपका मॉड्यूल है, ये आपका इवन सुनो ध्यान से, ये जो मॉड्यूल मैंने खोल के दिखाया है ये लेटेस्ट जून 24 के एग्जाम के लिए मॉड्यूल है। जून 24 मतलब फाइनेंस एक्ट 23, फाइनेंस एक्ट 23 मतलब सारा अपडेटेड, जिनके एग्जाम जून 24 में, सेम एग्जाम्पल इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सेम चैप्टर कॉपी पेस्ट किया है जो पुराने मॉड्यूल के अंदर था, सिंगल चेंज भी इसके अंदर नहीं किया।
आपको नहीं विश्वास, आप पुराने मॉड्यूल और नए मॉड्यूल से आप मैच कर सकते हो। सेम एंट्री, कोई सिंगल एंट्री भी चेंज नहीं की, आप कॉपी कर दी। अब जिनके एग्जाम जून 24 में है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है मॉड्यूल से, वो क्या पढ़ेगा बताओ। आपको मैं दिखाता हूँ सर यहाँ पे। अब यहाँ पे मिस्टेक आपको मैं दिखाता हूँ पहले। इन सारी एंट्रीज में, इन सारी एंट्रीज के अंदर आपको दिखाता हूँ, ये सारी एंट्रीज के अंदर गलतियाँ। एंट्री नंबर 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 24B, 24C, 26, 32, 33, 43, 47 कैपिटल A, 51, 52A, 53, 54, 56, 61A, 66, 73, 74, 80। और ना ही इस चैप्टर में कोई लेटेस्ट सर्कुलर जो भी इशू हैं वो दिए हुए हैं, ना ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशू किए हैं वो दी हुई हैं। और मैं जून 24 के मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट है। दिसंबर 23 के तो छोड़ दो, वो तो उसमें पुराना ही दिया हुआ है। बट अगर मैं जून 24 की बात करता हूँ, मैंने वो मॉड्यूल को खोल के देखा कि शायद उसमें सारा कुछ डल गया होगा, बट सेम एज इट इज कॉपी मार रखा है। अगर बच्चा मॉड्यूल रेफर करेगा तो कौन सा रेफर करेगा आप बताओ। तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर अब क्या करें भाई, आपने तो कहा था चैप्टर मैच कर लो, चैप्टर सारे हो गए, अब क्या मॉड्यूल 1 लाइन पढ़ने के लिए बैठे हैं। और अगर 1 लाइन पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, आपके नोट्स में कुछ अलग लिखा है, मॉड्यूल में कुछ अलग लिखा है, चलो मेरी बात छोड़ दो, बट जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो किस तरह से पढ़ेगा, मेन प्रॉब्लम है ये। क्योंकि हर बच्चा कोचिंग नहीं ले पाता सर, हर बच्चा कोचिंग नहीं ले पाता। बहुत सारे बच्चे रिवीजन क्लास के ऊपर बैठे होते हैं, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, और सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे में भी मॉड्यूल वो रेफर करते होंगे। तो अगर मॉड्यूल रेफर करेंगे इस तरह से, तो वो किस तरह से काम करेगा बताओ। और आपको मैं दिखाता हूँ जी। अब ये आपके, मैंने एडवांस टेक्स्ट का ही मॉड्यूल खोला हुआ है, चाहे मैं एग्जीक्यूटिव का खोल लूँ, बात दोनों में सेम ही है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में चैप्टर कॉपी किया हुआ है, कोई सिंगल चेंज भी नहीं है, कोई सिंगल। जबकि मैं बोलता है प्रोफेशनल में बहुत डेप्थ लेवल का चैप्टर है, बट सेम जितने पेजेस के अंदर एग्जीक्यूटिव में है, सेम पेजेस के अंदर ऑलमोस्ट प्रोफेशनल में, उसमें कोई भी चेंज इन्होंने नहीं किया हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब एंट्री नंबर 1 में जहाँ पे लिख रखा है चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA। अब 12AA पुराना था, अब 12AB के अंदर रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया हुआ। अब अगर बच्चा मान लो 12AB लिख के आ रहा है, जो एज पर लेटेस्ट पॉइंट है, एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, अगर वो लिख के आ रहा है और मॉड्यूल में वो नहीं है, तो बच्चे को नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरी समझ से परहेज। उसके बाद एंट्री नंबर 1 के बाद एंट्री नंबर 6। अब एंट्री नंबर 6 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सारे बच्चे जानते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट की। अब सारी की सारी सर्विस जो हैं अब वो यहाँ पे कवर हो चुकी हैं, टैक्सेबल और टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज में होती हैं। अब ये स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, ये तो पुरानी बातें हैं, ये आज से 1 साल पहले की बातें हैं, ये डिलीट हो चुकी हैं। अब ये सारी की सारी एंट्री यहाँ से डिलीट हो चुकी है, बट आज भी इसके अंदर दी हुई है। आपके मॉड्यूल में लेटेस्ट मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, ये जून 24 का है। अगर आप यहाँ पर भी चेक करोगे, देखो स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, यहाँ पर भी सेम एज इट इज दिया हुआ है, जो डिलीट हो चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर एंट्री नंबर 7 सेम, ये डिलीट हो चुका है, अभी भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंट्री नंबर 8 सेम, ये डिलीट हो चुका है, अभी भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंट्री नंबर 9 सेम, ये डिलीट हो चुका है, अभी भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करता हूँ एंट्री नंबर 12, एंट्री नंबर 12 सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, ये पुरानी एंट्री है, इसमें 2 बार चेंज आ चुका है, एक बार भी नहीं 2 बार चेंज आ चुका है। और लेटेस्ट एंट्री कहती है एक्सेप्ट, मतलब रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस तब एग्जम्प्ट है। कब एग्जम्प्ट है? अगर वो अनरजिस्टर्ड को दोगे, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। उसकी 2 एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं ऐड की हैं, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे नहीं दी हुई। उसके बाद एंट्री नंबर 14, ये पूरी की पूरी एंट्री होटल वाली अब डिलीट हो चुकी है। इसमें 1000 की पहले लिमिट होती थी, पहले एग्जाम्शन मिलती थी होटल वाले केस में, वो डिलीट हो चुकी है। अब वो डिलीट हो चुकी है, अभी यहाँ पर वो रखी हुई है। अब अगर बच्चा पढ़ के जा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि मैं लेटेस्ट वाला करके आऊँ, मैं ये वाला करके आऊँ, और मॉड्यूल भी लेटेस्ट है। मैं तो जून 24 के मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। पर अगर मैं सप्लीमेंट की बात करता हूँ, बच्चा सप्लीमेंट में कहाँ ढूंढेगा इसको भाई? अगर बच्चा मॉड्यूल रेफर कर रहा है तो सेल्फ स्टडी वाला किस तरह से इसको फाइंड आउट करेगा? अब आपने कहा अमेंडमेंट पढ़नी है, अमेंडमेंट पढ़ लेगा वो, बट अगर वो लेटेस्ट मॉड्यूल ही पढ़ रहा है जहाँ पे आपने क्लियरली लिखा हुआ है कि जून 24 के लिए एप्लीकेबल है, तो जून 24 मतलब दिसंबर तक तो वो अपडेटेड होना चाहिए, उसके अंदर भी अपडेशन नहीं है। दिसंबर 23 की तो बात ही छोड़ दो। और सप्लीमेंट में कहीं, सप्लीमेंट में अगर आप सप्लीमेंट की बात करोगे, उस सप्लीमेंट में एंट्री नंबर 14 कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एंट्री नंबर 15 में, अब यहाँ पे पहले क्या लिखा होता था कि जो इन स्टेट से जो आपके सामने स्टेट्स हैं, यहाँ से फ्लाइट चलेगी, यहाँ पे फ्लाइट आएगी तो एग्जम्प्ट है। बट अब यहाँ पे अमेंडमेंट आ चुकी है कि अगर वो इकोनॉमी क्लास है तो एग्जम्प्ट है। अब इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, कई क्लास होती हैं, आपने यहाँ पे लिख रखा है बाय एयर, कोई भी क्लास नहीं लिखा, तो सारी क्लास एग्जम्प्ट है। बट अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे आ चुका है इकोनॉमी क्लास एग्जम्प्ट है। अब कितना फर्क आ गया, मतलब या तो सारी क्लास एग्जम्प्ट है, आपके अकॉर्डिंग सारी क्लास एग्जम्प्ट है, बट लेटेस्ट लोग कह रहे हैं इकोनॉमी क्लास एग्जम्प्ट है। अब अगर बिजनेस क्लास पे क्वेश्चन आ गया, वो टैक्सेबल है, बट अगर वो बच्चा इसको पढ़ के गया होगा तो वो एग्जम्प्ट है।
अब मे बी वो एग्जाम में सही हो जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी ने पूछ लिया वो तो गलत ही है उसको। उसके बाद अगर बात करता हूँ एंट्री नंबर, यहाँ पे चेक करो 20, एंट्री नंबर 20 में ट्रांसपोर्टेशन की बात थी, रेलवे इक्विपमेंट मटेरियल। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल है, ये पॉइंट यहाँ से डिलीट हो चुका है, बट अभी भी यहाँ पे मॉड्यूल में लिखा हुआ है जी। उसके बाद अब ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में ये दोनों पॉइंट, पहले लिमिट बच्चों को पता होगा 1500 750 की लिमिट होती थी, अब ये दोनों पॉइंट यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, अब कोई भी लिमिट नहीं है, अब सिर्फ ये वाली चीजें एग्जम्प्ट हैं, इसको छोड़ के जो भी है वो टैक्सेबल है। कोई 750 कोई 1500 की लिमिट अब यहाँ पे है ही नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एंट्री नंबर 24B। अब एंट्री नंबर 24B यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग फॉर सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स। नट्स यहाँ से हट चुका है, अब नट्स यहाँ से हट चुका है, नट्स मतलब टैक्सेबल है, पहले एग्जाम था। उसके बाद स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, ये सब यहाँ से डिलीट हो चुका है, अब ये एग्जाम्शन में कवर नहीं है, ये सब डिलीट हो चुका है। और एक नई एंट्री 24C यहाँ पे इंसर्ट हुई है, जो आपके मतलब इस मॉड्यूल में नहीं दी हुई है, वो पोस्टल डिपार्टमेंट वाली एंट्री है। पोस्टल डिपार्टमेंट वाली याद करो, अमेंडमेंट क्लास के अंदर आपने किया भी होगा कि अगर 10 ग्राम से कम का वेट है तो एग्जाम्ट है, याद आ रहा है? पोस्ट कार्ड जो नई एंट्री इंसर्ट किया है वो इस मॉड्यूल में नहीं दी हुई। उसके बाद एंट्री नंबर 26 सर्विस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब ये डिलीट हो चुकी है, इट मीन्स अब ये टैक्सेबल है, बट एज पर मॉड्यूल अब ये एग्जाम्ट है। अब अच्छा एग्जाम्ट करके आ रहा है तो एग्जाम में भी सही हो सकता है, बट अगर वो टैक्सेबल करके आ रहा है तो पता नहीं सही होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मॉड्यूल रेफर कर रहा है तो मॉड्यूल में अभी भी एग्जाम्शन में कवर है। तो आप खुद बताओ किस तरह से मॉड्यूल रेफर करेगा सर, मतलब किस तरह से एक सेल्फ स्टडी वाला बच्चा मॉड्यूल रेफर करेगा। और यही 4 साल पहले हाथ जोड़ के निवेदन था, यही अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर मॉड्यूल 100% करेक्ट हो ना, मैं कहता हूँ कोई भी टीचर है, कोई भी क्यों बोलेगा कि आप हमारे नोट्स रेफर करो, जब मॉड्यूल इतने परफेक्ट होंगे तो मतलब आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी बच्चे की, सिंपल सी। फिर तो बच्चे को कलेश ही खत्म ना, फिर तो अगर कोई बच्चा कहीं से क्लास भी लेगा तो फिर तो टीचर भी मॉड्यूल से पढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है मॉड्यूल बिल्कुल 100% परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे चेक करो एंट्री नंबर, अब ये 32 और 33, ये दोनों पूरी की पूरी एंट्री अब डिलीट हो चुकी हैं, अभी इसमें एग्जाम्शन में लिखी हुई हैं और ये डिलीट हो चुके हैं दोनों के दोनों। और ये नया मॉड्यूल के अंदर भी सेम है जी, आपको मैं दिखा दूं। अगर आप नए मॉड्यूल की बात कर रहे हो, ये नया मॉड्यूल आपका है जो जून 24 के लिए एप्लीकेबल है न्यू सिलेबस का, तो उसके अंदर भी मैं दिखाता हूँ 32 और 33 ये आज भी सेम यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये मॉड्यूल लेटेस्ट वाले अगर आप वेबसाइट पर आके चेक करोगे आपको दिख जाएगा ये वाला जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री नंबर आपकी मैं बात करता हूँ, एंट्री नंबर ये 43 जी। अब एंट्री नंबर 43 भी पूरी डिलीट हो चुकी है। एंट्री नंबर 43 पहले लीजिंग ऑफ एसेट की थी, जो पहले एग्जाम्शन में थी, बट अब लीजिंग ऑफ एसेट कौन सी आपका याद करो, वैगन्स, कोचेस, मैंने कहा था भाई इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पहले एग्जाम्शन में थे, अब वो टैक्सेबल में आ चुके हैं, अब ये एंट्री डिलीट हो चुकी है। डिलीट का मतलब क्या, अब ये टैक्सेबिलिटी है, पहले क्या था वो एग्जाम था, अब एज पर ICSI मॉड्यूल वो एग्जाम्शन में है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो टैक्सेबल में है। उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री नंबर 47 है, ये भी आपकी डिलीट हो चुकी है, मतलब एग्जाम्शन विड्रॉ कर ली गई है, विड्रॉ का मतलब अब ये टैक्सेबल है, बट अभी भी एज पर मॉड्यूल ये एग्जाम्शन में है। उसके बाद एंट्री नंबर 51 है, ये भी पूरी डिलीट हो चुकी है जी। एक नई एंट्री 52 कैपिटल ए इंसर्ट किया, टूर ऑपरेटर वाली, और बहुत खतरनाक एंट्री है, वो मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है। जो नई एंट्री है लेटेस्ट वाली 52 कैपिटल है, वो मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है, नए मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद एंट्री नंबर 53A, ये फ्यूमिगेशन की सर्विस, ये सारी एग्जम्प्ट थी, अब ये टैक्सेबल है। और ये अमेंडमेंट आज की नहीं है, ये अमेंडमेंट सन 2021 के अराउंड आई थी, आई थिंक आज से 1.5 साल पहले की अमेंडमेंट है। अब ये आपकी एग्जाम्शन से बाहर है, वो टैक्सेबल है। सेम पॉइंट ये वाला भी यहाँ से अब डिलीट हो चुका है, इट मीन्स पहले एग्जाम्शन में था वो बाहर निकाल दिया। उसके बाद एंट्री नंबर 56, ये भी सारी ये जो सर्विस थी स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, ये पहले एग्जाम्शन में कवर थी, अब ये टैक्सेबल है, बट एज पर ICSI मॉड्यूल अभी वो एग्जाम्शन में कवर है। उसके बाद जी एंट्री नंबर 61 कैपिटल है, नेशनल परमिट की सर्विस एग्जाम्शन में डाली है, बट एंट्री नंबर 61 कैपिटल है, आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी मॉड्यूल में, बट एक नई एंट्री इंसर्ट हो चुकी है 61 कैपिटल है जो एग्जाम्शन में है। उसके बाद यहाँ पे फिर बात करता हूँ एंट्री नंबर 66, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी इंसर्ट हुई है जो नए मॉड्यूल में नहीं दी हुई, जो CBSE और स्टेट बोर्ड होते हैं उनकी सर्विस भी एजुकेशनल, वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कवर करेंगे, उनकी सर्विस भी एग्जाम्शन में है। जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है वो नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे कवर नहीं की हुई। उसके बाद अगर बात करता हूँ जी एंट्री नंबर आपका निकल के आ रहा है 73, कोड ब्लड बैंक की सर्विस पहले एग्जाम थी, अब वो टैक्सेबल है, लास्ट अमेंडमेंट क्लास के अंदर हमने चेक भी किया था, बट आपके मॉड्यूल में अभी भी वो एग्जाम्शन में कवर है। हेल्थ केयर की सर्विस याद करो, मैंने कहा था ICU,
याद है आईसीयू हो गया जी, आपका एनआईसीयू हो गया, इनमें एग्जाम्शन है अगर आप इस रूम के अंदर भर्ती हो रहे हो, बट अगर दूसरा रूम ले रहे हो और अगर रूम रेंट 5000 है उससे ऊपर है वो टैक्सेबल है, 5000 से कम रूम रेंट है वो एग्जाम्शन में है। बट एज पर दिस मॉड्यूल वो सारी की सारी सर्विस अभी भी एग्जम्प्ट हैं, इसमें कोई भी नई नोटिफिकेशन है जो नई अमेंडमेंट आई है वो इंसर्ट नहीं की हुई। उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री नंबर 80 के अंदर, अब एंट्री नंबर 80 जो याद करो कोचिंग और रिक्रिएशन एक्टिविटी वाली, पहले इस एंट्री को पूरा डिलीट कर दिया गया था और अभी नई एंट्री इंसर्ट की, उसको सही किया गया है, ए और बी पॉइंट में डाला है। अभी जो रिक्रिएशन एक्टिविटी है अगर ये इंडिविजुअल कर रहा है तब वो एग्जाम्शन में है, यहाँ पे बाय एन इंडिविजुअल कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे अगेन 12 AA लिखा है, यहाँ पे 12 AB भी साथ में आएगा जी। तो ये सारी एंट्रियाँ हैं और सिर्फ एक चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर बहुत सारी गलतियाँ सर, रिवर्स चार्ज के अंदर भी हैं, मल्टीपल मिस्टेक हैं, और मैं ये नहीं कह रहा गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ बिल्कुल होती हैं देखो, बट एक आधी गलती मतलब हो तो बच्चा खुद भी कहीं ना कहीं सही कर लेगा, बट अगर मल्टीपल मिस्टेक होगी सर बच्चे को नहीं पता उसको सही करने के लिए कहाँ से किस वेबसाइट से देखना है उसको नहीं पता, बिलीव में नहीं पता। जो ईईटी के बाद बच्चा आ रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं पता, और ये सीएस एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जो मुझे उम्मीद है 5 से लेकर 10 नंबर का आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हर बार इंस्टीट्यूट एग्जाम के अंदर पूछता है, और अगर एग्जाम के अंदर बनेगा तो बच्चा किस वे में लिख के आएगा वो समझ में नहीं आ रहा। तो मेन जो मॉड्यूल का पॉइंट आज बच्चों मतलब प्रेसिडेंट सर ने डिस्कस किया, तो उसके ऊपर बच्चों के काफ़ी सारे मैसेज ऐसे कि सर करना क्या। मैं अभी भी ये बात बोलूँगा, आपने जो लेटेस्ट नोट्स पढ़े हैं, लेटेस्ट चीज़ें पढ़ी हैं, उसी को ही फॉलो करके चल रहे हैं, जो मुझे लगता है एग्जाम उसके अकॉर्डिंग ही चेक होने चाहिए। बट अगर आप मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चेक करते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि फिर मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बट मेरे को लगता है लेटेस्ट लो ही चेक होना चाहिए, और अगर मॉड्यूल के बेस पे गाइडलाइंस आंसर बन रहे हैं और इसमें गलती है, गाइडलाइंस आंसर के अंदर भी सेम पैटर्न होगा, तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है जी, और बस यही बात मेरे को बोलना था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच। और अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो किसी बच्चे को भी और किसी को भी, तो मैं कान पकड़ के सॉरी फील कर लेता हूँ, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। बट जब सर ने मॉड्यूल की बात की, प्रेसिडेंट सर ने मॉड्यूल की बात की, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बच्चा मॉड्यूल कौन से रेफर करेगा, किस तरह से रेफर करेगा, और यही तो प्रॉब्लम चल रही है पिछले 4 साल से कि मॉड्यूल में अपडेशंस नहीं आ रही। बाहर के कवर पेज चेंज होते जा रहे हैं बट अंदर का मटेरियल पेजेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी नया मॉड्यूल एग्जीक्यूटिव का है, 1004 पेज का है, 1004 पेज का टैक्स का मॉड्यूल है सर, टैक्स का, जो मतलब बच्चे कहते हैं सर हमारा कोर नहीं है, हमारा कोर नहीं है अभी, तो हमारा नॉन कोर है। 1004 पेज आई थिंक सबसे बड़ा मॉड्यूल है, पेजेस बढ़ते जा रहे हैं, पर जो चीज़ें हट चुकी हैं वो अगर नहीं हटेंगी तो पेजेस तो बढ़ेंगे। अब 1004 पेज का मॉड्यूल आप समझ पा रहे हो, मतलब बच्चा कैसे करेगा ईईटी के बाद वाला, उसको बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, बट चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पढ़ लेगा, बट वो तब पढ़ पाएगा अगर उसको लगेगा कि हाँ ये मॉड्यूल जो मेरे पास है ये 100% परफेक्ट है, मैं इसी को ही फॉलो करके चलूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, सॉरी आप सभी को अगर बुरा लगाओ, बट यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है वंस अगेन हाथ जोड़ के, प्लीज़ मॉड्यूल में अपडेशन टाइम टू टाइम की जाए, और मतलब चाहे वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाए कि ये चैप्टर है उसका लेटेस्ट जो PDF है वो ये वाला है, बच्चा ये रेफर कर लेगा, या जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हैं उसके अब अमेंडमेंट्स उसी चैप्टर के नीचे अगर डाल दी जाएंगी तो वेल एंड गुड है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।